आज के प्रोग्राम्स, आज के कॉन्क्लेव्स बहुत ही ज़रूरी है कि लोग औरतें अपने घर से बाहर आ जाए और एक साथ में इन चीज़ों के बारे में बातचीत हो, क्योंकि कोई चीज़ हल नहीं होगी जब तक सब साथ में ना आए, वेदर इट इज़ द वुमेन और द गर्ल्स, मैन एंड बॉयज़ को भी इस चीज़ में शामिल होना है। अकेले तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। इफ़ वी टॉक अबाउट एनी मूवमेंट, पूरे देश में या दुनिया में कोई सक्सेसफुल मूवमेंट, कोई सक्सेसफुल तभी हुआ है जब सब लोग साथ में आए हैं। ये तो मैं बोल सकती हूँ कि 16 साल हमने काम किया है, लेकिन मैं तो सैटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि हम तो आगे ही देखते हैं कि हमने इतना किया है लेकिन इतना कुछ बचा है काम करने के लिए। हर दिन आपने भी देखा होगा, आप अखबार खोलते हैं तो इतने सारे बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टोरीज़ निकल के आते हैं, वेदर इट्स डोमेस्टिक वायलेंस, वेदर इट्स वायलेंस इन द पब्लिक स्पेस। अभी पार्लियामेंट के फिगर्स भी आपने देखे होंगे कि इट्स ओनली 14% विमेन पार्लियामेंटेरियंस। तो ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। हम तो उस दिन के लिए नहीं वेट कर रहे हैं कि 30% रिजर्वेशन मिल जाएगी। वी आर वेटिंग कि 50% वहाँ पे हमारे विमेन पार्लियामेंटेरियंस होने चाहिए। हर स्टेट में हर MLA जो वहाँ पे होते हैं, वी आर लुकिंग एट अ 50% मिनिमम फॉर वीमेन टू पार्टिसिपेट। कोई भी कंपनीज़ में आप देखें, आप बोर्ड्स पे वहाँ पे देखेंगे तो ज़्यादातर चेयरपर्सन मैन होता है, पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ज़्यादातर मैन होते हैं। तो वी आर लुकिंग एट दिस फ्रॉम अक्रॉस, राजनीति में नहीं, ओनली नॉट लोकसभा, नॉट राज्यसभा, बट फ्रॉम एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। आप कहीं स्कूल में जाएं, आप कभी कहीं कंपनी में जाएं, विमेन शुड बी देयर। फरजाना मुमताज़ है और मैं इस जो कॉन्क्लेव है हमारा स्त्री शक्ति की तरफ से वुमेंस कॉन्क्लेव 2025 की कोऑर्डिनेटर थी। इस कॉन्क्लेव की मैं देखिए एक छोटी सी कोशिश थी हमारी, और इस तरीके का ये पहला कॉन्क्लेव है जो यहाँ पे हुआ है, और इस तरह के कॉन्क्लेव आगे भी होने चाहिए ताकि जो यहाँ की वॉइसलेस आवाज़ें हैं वो बाहर आ जाए। मैं ये नहीं कहती कि यहाँ की औरतें आगे नहीं बढ़ी है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी है, और भी हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और इसीलिए मतलब इस तरीके की जो कॉन्क्लेव है वो यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। कि आपने खुद देखा कि ये जो कॉन्क्लेव है यहाँ पे हमारे जो स्पीकर से बाहर से आए हुए हैं, ऑलमोस्ट 180 के करीब हमारे स्पीकर्स आए हैं, और आपने देखा कि जो यहाँ पार्टिसिपेंट्स आए हैं इस प्रोग्राम में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स श्रीनगर से आए हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ श्रीनगर, इवन बारामूला से आए हैं, इवन शोपियां से आए, बांडीपुरा से आए हैं। वो सारी फीमेल्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया। देखिए मैंने पहले भी कहा कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, कॉन्क्लेव्स है, उनका होना बहुत ज़रूरी है। इन ऐसे प्रोग्राम से अवेयरनेस बढ़ती है, ऐसे प्रोग्राम से पता चल जाता है कि हम कहाँ पे और हमें किन किन चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है, क्या चीज़ है। जैसे अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात देखिए, इन जगहों पे इन कॉन्क्लेव्स में चीज़ें उठती है, बातें की जाती है, मसले उठाए जाते हैं और फिर उनका कंक्लूजन निकाला जाता है। जो भी कोशिश, जो भी इंसान इस चीज़ को लेकर कोशिश करता है, यही कोशिश की जाती है कि वो गवर्नमेंट तक पहुँचाया जाए और फिर उस पर वो इम्प्लीमेंट हो जाए। तो बस मैं यही कहूँगी कि हम फीमेल्स को, हर किसी फीमेल को आगे बढ़ना चाहिए। वॉइसलेस जो आवाज़ें हैं उनकी हम सबको आवाज़ बनना है और आगे बढ़ना है, और यहाँ पे होनी चाहिए। मेरा मैसेज यही है कि हम सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, और हम सबको एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। एक मेल को फीमेल की करनी चाहिए, एक फीमेल को मेल की करनी चाहिए। इसी तरह से जो हमारा समाज है वो आगे बढ़ेगा, और जो हमारी आने वाली नस्ल होगी वो भी देखेंगे कि जिस तरीके से जब हम अच्छे से चलेंगे, जब हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे, जब हम अपने समाज को बुराइयों से बचाएंगे, तो उनके लिए भी वो ऑटोमेटिकली एक मैसेज भी होगा और वो भी आइंदा उन्हीं चीज़ों पे चलेंगी।